पैसेज कॉर्नर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अशुर्धन सिंह चौहान और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का आगे वाला पार्ट, जो हम लेसन नंबर 8 कर रहे थे उसके आगे वाला पार्ट 8.2। देखो 8.2 में कुछ ज़्यादा समझाने को है नहीं, क्योंकि 8.2 के अंदर आपको क्या है, न्यूमेरिकल वो स्टेटमेंट्स दिए होंगे, उसके अंदर से आपको प्रॉब्लम जो है वो निकाल के उसको सॉल्व करना। तो आज अपन क्या करेंगे, आपको मैं एक्सरसाइज के साथ में ही बता दूंगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज है नहीं, पर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। और जैसा मैंने कहा कि ये वो चैप्टर्स में से है जो आपके आगे बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, इसके अंदर मेन जो चीज़ है ना, अपन को क्या करना है कि RHS और LHS को कंपेयर करना बता रखा है। अब RHS और LHS होते क्या है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखो RHS यानी राइट हैंड साइड, RHS यानी राइट हैंड साइड, यानी किसका राइट हैंड, हमारा। RHS यानी राइट हैंड साइड और LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट के अंदर हम कोई एक वैल्यू रखेंगे, लेफ्ट के अंदर हम कोई एक वैल्यू रखेंगे, दोनों को इक्वल हम कंसीडर करेंगे और उसके बाद में सॉल्व करके किसी एक की वैल्यू निकालने का। आपको कि सर ये कैसे होता है, तो देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं कह देता हूँ x + 6 = 4। अब यहाँ पे अपने क्या है, देखो ये अगर आप देखोगे ना तो ये अल्फाबेटिकल वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब अपन ने क्या किया, इन दोनों को आपस में इक्वल कंपेयर कर लिया कि भाई ये इक्वल है। ठीक है ना, इक्वल कर लिया तो देखोगे अगर x + 6 है, अगर मैं 6 को उस साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 4 - 6। क्या किया मैंने, LHS को सॉल्व करने के लिए RHS की हेल्प ली और मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो देखो यही करना होता है आपको, क्या करना होता है, या तो LHS दिया होता है या RHS, जो भी आप रखें, आप जैसे चाहे रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, सॉल्व करके किसी एक नंबर की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं, इनके क्वेश्चंस पे चलते हैं, एक्सरसाइज 8.2 पे चलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने को। देखो एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.2 क्या कह रही है आपकी, एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल, इनमें से कौन सी इक्वेशन नहीं है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वेशन कौन सी नहीं है। सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन वो चीज होती है जिसके अंदर दोनों साइड में वेरिएबल्स हो। मान लो जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, तो फर्स्ट का ये क्या कह रहा है, x + 2 इज ग्रेटर देन 11। अब देखो क्या ये इक्वेशन है क्या, तो ये इक्वेशन नहीं है। ये इक्वेशन क्यों नहीं है, अब यहाँ पे इसको समझो, ये एक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है। क्या फर्क होता है कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में, सिंपल सा फर्क होता है कि इसके अंदर = का साइन आ जाएगा ना, जहां पे LHS और RHS के बीच में = का साइन है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। सिंपल सा समझने का तरीका ये है कि जहां पे LHS और RHS के बीच में = का साइन है वो हमारे लिए एक इक्वेशन है, बस खत्म। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के अंदर कितना देखो ग्रेटर देन का साइन है, तो ये तो इक्वेशन नहीं हो सकती। सेकंड वाली की अगर अपन बात करें तो उसमें क्या y इज << 0, तो ये भी इक्वेशन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन है। पर जो C है उसके अंदर क्या है, x + 35 = 45। अब देखो यहाँ पे = आ गया ना भाई, LHS और RHS के बीच में किसका साइन आ गया, = का साइन आ गया। इक्वल का साइन आती क्या बन जाएगा, वो एक इक्वेशन। तो यानी आपका जो C है वो क्या है, इक्वेशन है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। यानी कुल मिला के इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर = का साइन है LHS और RHS के बीच में, वो आपके इक्वेशन कहलाती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, राइट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके लिए क्या है, फ्री प्राइस ऑफ डीजल इज हाफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, प्राइस ऑफ डीजल इज हाफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल। डीजल का जो प्राइस है वो पेट्रोल के प्राइस से क्या है, हाफ है। अरे ये आ ही नहीं रहा ना, तो देखो थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर देता है, आ गया। प्राइस ऑफ डीजल इज हाफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल, कि डीजल का जो प्राइस है वो पेट्रोल के प्राइस से आधा है। डीजल का प्राइस जो है वो पेट्रोल के प्राइस से क्या है, आधा है। अब अपन ऐसे में क्या करेंगे, अपन एक चीज कर सकते हैं, देखो अगर मैं डीजल के प्राइस को, पेट्रोल के प्राइस को x मानता हूं, या चलो डीजल के प्राइस को मैंने मान लिया, लेट प्राइस ऑफ डीजल = x, मैंने डीजल का प्राइस x माना, तो पेट्रोल का प्राइस क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि डीजल का प्राइस उससे आधा है, तो पेट्रोल का प्राइस क्या हो जाएगा, उससे दुगना हो जाएगा, जाहिर सी बात है ना। सो द प्राइस ऑफ पेट्रोल
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि उससे दुगना हो गया। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा आप मान लो लेट प्राइस ऑफ पेट्रोल, कि हमने मान लिया पेट्रोल का जो प्राइस है वो x मान लिया, तो डीजल का प्राइस क्या हो जाएगा, सो द प्राइस ऑफ डीजल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका आधा यानी x/2। बस इतना सा है इसके, और कुछ नहीं है। उसने क्या बोला कि यार डीजल का प्राइस पेट्रोल के प्राइस का आधा है, तो या तो आप डीजल को x मान लो तो पेट्रोल का प्राइस क्या हो जाएगा उसका दुगना, ये z है, ठीक है। और या फिर आप क्या करो, पेट्रोल को x मान लो तो डीजल का प्राइस क्या हो जाएगा उसका आधा। ये हो गया। दो तरीके से आप किसी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपके राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इक्वेशन लिखनी है आपको, कोई स्टेटमेंट दिया है उसकी इक्वेशन लिखनी है। क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ 3 टाइम्स x, सम ऑफ 3 टाइम x एंड 8 इज 17। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ 3 टाइम x। 3 टाइम x का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो 3 टाइम ऑफ x का मतलब क्या हो जाएगा, x का 3 टाइम यानी 3x, एंड सम कह रहा है, किसके साथ कह रहा है, एंड 8 यानी 8 के साथ में उसका सम। तो देखो सम ऑफ 3 टाइम्स का मतलब क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ x का क्या आ गया 3x, और सम करना है इसका, सम विद किसके साथ करना है, 8 के साथ में, 8 के साथ में करना है यानी 3x + 8, और किसके इक्वल्स दिया हुआ है, ये इज इक्वल्स टू 17। ये आपकी इक्वेशन आ गई। बताओ इसमें क्या दिया हुआ था, कुछ भी नहीं। उसने ये बोला कि भाई x का 3 टाइम और 8 का सम 17 के इक्वल है, वो आपने लिख दिया, हो गया ना। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, इसका सेकंड पार्ट कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 1/5 ऑफ x एंड 1/10 ऑफ x इज 3। 1/5 का मतलब क्या हो गया, x का 5th पार्ट, x का 5th पार्ट, इसका डिफरेंस किसके साथ में, x के 10th पार्ट के साथ में। इस डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो x का 5th पार्ट और x के 10th पार्ट का डिफरेंस किसके इक्वल है, आपके 3 के इक्वल है। आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम आपने क्या ले लिया, एलसीएम आ गया आपके 10, तो देखो ये कितने बार आ जाएगा 2x, और ये आ जाएगा x = 3। एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का, 10 आएगा। आप खुद निकाल के देखना एलसीएम इसका, ठीक है, कि मैंने सही किया नहीं किया। अब देखो ये जो 10 है यहाँ पे क्या है, डिवाइड में इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा 30। 2x - x क्या बच गया आपके पास में, 2x - x, तो यहाँ क्या बच जाएगा, देखो 2x में से अगर मैं 1x निकाल लूँ तो मेरे पास कितना बच गया, 1x, x = क्या आ गया 30। ये आपकी इक्वेशन होगी, ठीक है, सिंपल है। मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया। ये आपको कुछ नहीं करना होता, स्टेटमेंट पढ़ के उसको एज इट इज लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलता है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको गिवन स्टेटमेंट के लिए एक इक्वेशन लिखनी है, इसमें भी इक्वेशन लिखनी है। तो मैं आपको इसमें 4 है, मैं आपको 3 करवा देता हूँ। एक आपको ना, अ नंबर डिवाइडेड बाय 4 इज 7। कोई ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड होने के बाद में 7 बन जाए। कोई ऐसा क्या लिखा हुआ है, अ नंबर डिवाइडेड बाय, यानी एक नंबर जो डिवाइड हो रहा है, किससे हो रहा है, 4 से। तो लेट दैट नंबर बी, 4th का ये करवा रहा हूं मैं आपको, लेट दैट नंबर बी x। हमने क्या मान लिया कि वो नंबर क्या है, x। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है x ये नंबर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू क्या है, 7 के इक्वल्स टू क्या है, 7 है। तो x, अब देखो यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो नंबर 28, यानी वो नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, 28 के हो जाएगा। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखो इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज x। लेट, देखो उसने क्या कहा, 2 नंबर का सम क्या है, 25 है। तो लेट 1 नंबर इज x, हमने मान लिया एक नंबर x है, एंड अनदर नंबर इज, हमने मान लिया अगला नंबर कौन सा है, y। मैं यहाँ x y ले रहा हूँ, आपको जो पसंद आए, a b c, या फिर आपको पसंद है d e f, जो भी आपको अल्फाबेट्स अच्छे लग रहे हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं खाली x और y यूज़ कर रहा हूँ। देखो तो लेट 1 नंबर इज x एंड अनदर नंबर इज y, यानी 2 नंबर, एक नंबर हमने x मान, इसने 2 नंबर की बात की है, हमने एक नंबर मान लिया x और दूसरा वाला मान लिया y। क्या कह रहा है, उनका सम यानी x + y किसके इक्वल है, 25 के। ये देखो आ गया, इतना सा है बस। ये आपका 4th का सेकंड पार्ट हो गया। 4th का थर्ड पार्ट देखो,
या मैं आपको एक ऐसा करता हूँ, इसका फोर्थ का ना, फोर्थ चलो मैं थर्ड करवाता पहले आपको, और फोर्थ समझाऊंगा आपको फोर्थ क्या है, फोर्थ समझाने लायक है इसका। देखो क्या, हाफ ऑफ द सम ऑफ टू नंबर इज 8। सबसे पहले देखो वो क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ द सम, यानी दो नंबर का सम होगा, उनका हाफ, यानी उसको किससे डिवाइड करना है, 2 से। किसके बराबर होगा, 8 के। यानी आपको कुल मिला क्या करना है, दो नंबर लेने हैं, उनको 2 से डिवाइड करना है और फिर उसको इक्वल्स टू 8 करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, देखो देखो क्या करोगे आप, आपने मान लिया 8, देखो लेट वन नंबर इज x and another number is y। आपने क्या मान लिया, एक नंबर x है, दूसरा नंबर y, दो नंबर आ गए। अब क्या करना है आपको, इसका हाफ करना है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, x प्लस वाई अपॉन में 2, x और y का हाफ इज इक्वल टू, किसके इक्वल है वो, 8, यानी किसके इक्वल है, 8 के। यानी आपको क्या निकालना है, यहाँ पे डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके 16। ये आपके क्या हो गया आंसर। 16 कैसे हुआ, ये 2 इधर डिवाइड में था, इधर आया तो मल्टीप्लाई में, 8 इंटू 2 16, ये आपका क्या आ गया आंसर। ये आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट एक बार समझो, बहुत अच्छा है। फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है, अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी कोई नंबर उसके खुद से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, इज 12 मोर देन दैट नंबर। यानी कोई ऐसा नंबर, मान लो कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसको मैं उसी नंबर से डिवाइड कर दूं। जैसे मान लिया मैंने, लेट दैट नंबर बी x, मैंने मान लिया वो नंबर क्या है, x है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि जो x है ना, ये x, अगर मैं इस x को x के साथ ही मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 12 मोर देन दैट नंबर, यानी वो अपने आप से 12 एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप देखो बहुत सिंपल है ये। क्या करोगे आप, इसको यहाँ लिखा x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, समझ में आ गया ना, x का स्क्वायर क्यों हुआ, याद आया कुछ, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना, a इंटू ए होता था, अपन क्या लिखते हैं, a का स्क्वायर लिखते हैं ना। तो वैसे ही x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या दिया हुआ है, 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स दिया हुआ है, ये x इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 12। ये आपकी इक्वेशन आ गई, बस इतना ही आपको करना था, ठीक है। ये आपका इक्वेशन आ गई और ये आप पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको गिवन स्टेटमेंट के लिए एक इक्वेशन लिखनी है, कुछ भी नहीं है, मैं बताता हूँ। देखो मैं आपको इसके अंदर फर्स्ट का, फिफ्थ का ये देखो, फिफ्थ का ये कह रहा है, इफ 7 इज एडेड टू अ नंबर देयर सम विल बी इक्वल टू 21। अगर 7 किसी नंबर में जोड़ दिया जाए तो उनका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 21 के। इफ 7 इज एडेड, आप सबसे पहले क्या करोगे, लेट दैट नंबर बी, क्या मान लेते हैं, x मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि वो नंबर क्या हो जाएगा, अगर उस नंबर में मैं 7 को ऐड कर दूं, यानी उस नंबर, यानी कौन सा नंबर, ये x में मैं 7 ऐड कर दूं तो इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, 21 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 21 माइनस 7, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके 14। ये आपका आंसर हो गया। क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, उसने कहा कोई एक ऐसा नंबर मान लो, मान लिया। उसने कहा अगर उस नंबर में मैं 7 ऐड कर दूं तो 21 के बराबर हो जाता है, कर दिया। फिर क्या किया, 7 इधर प्लस में था, इक्वल्स टू के उस तरफ गया तो माइनस का हो गया, 21 माइनस 7, x इक्वल्स टू 14। आपके x की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये तो हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट क्या कर रहा है इसका, फिफ्थ का बी क्या कह रहा है, फिफ्थ का बी कह रहा है, व्हेन 3 टाइम्स अ नंबर इज एडेड टू 1 देयर सम इज इक्वल्स टू 10। यानी किसी नंबर का 3 टाइम करने के बाद में अगर उसमें 1 ऐड कर दें तो क्या मिलता है हमको, 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ नहीं, नंबर मानेंगे, लेट द नंबर बी, इस बार x नहीं मानते, कुछ और मानते, नंबर बी अपन मान लेते हैं उसको p। अपन ने क्या मान लिया, इस नंबर को p मान लिया, अपन ने p मान लिया। अभी क्या करें, 3 टाइम्स ऑफ द नंबर, 3 टाइम्स ऑफ द नंबर, यानी 3 टाइम्स ऑफ द नंबर, यानी इस नंबर का 3 टाइम करना है, यानी अपन को क्या करना है,
p का क्या करना है 3 टाइम यानी 3p, यानी p किसके इक्वल हो गया 3p के प्लस 1। अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3p उसमें 1 ऐड कर दूं। अगर 3p में मैं 1 ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा मेरे को, अगर 3p में मैं 1 ऐड कर दूं तो मुझे मिलता है 10। अगर 3p में 1 ऐड कर दूं तो मुझे मिलता है 10। तो देखो अब ये क्या है यहाँ पे, ये है 3p आपका, ये प्लस का 1। अब ये 1 इधर प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस का, तो 3p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, 3p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9। तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके, देखो p इक्वल्स टू 9/3, 3 की टेबल से 9 गया 3 टाइम्स, तो आपके p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p इक्वल्स टू आ जाएगा आपके 3। ये आपका आंसर हो गया। कि तो कितने इजी क्वेश्चन है, इतनी सिंपल से कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन के अंदर, है ना, बहुत इजी से क्वेश्चन है। कुछ नहीं किया उसने कहा एक नंबर मान लो, अपने नंबर p मान लिया, उसने कहा उसका 3 टाइम करो, अपन ने 3 टाइम करके 3p लिख दिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करता है, अगर 3p के अंदर मैं 1 ऐड कर दूं तो मुझे 10 मिलेगा, तो मैंने 3p के अंदर 1 ऐड कर दिया। फिर ये 1 इधर प्लस का था उधर गया तो माइनस का, 10 में से 1 गया तो 9, इधर क्या था 3p, यानी 3p इक्वल्स टू 9। तो p की वैल्यू निकालने के ये 3 यहाँ पे p के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो जैसे ही इक्वल्स टू किस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 3 से 9 डिवाइड हुआ कितने टाइम, 3 टाइम। तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपके 3। ये आपका b का सेकंड पार्ट हो गया। b का जो थर्ड पार्ट है ना, मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद ट्राई करना। क्या कह रहा है, टेक अवे 10 फ्रॉम 7x टू गेट अ डिफरेंस ऑफ 32। अगर 7x में से आप 10 को निकाल दें तो आपको क्या मिलता है 32 मिलता है। अगर 7x में से आप 10 को निकाल दें तो आपको मिलता है 32, यानी आपको क्या करना है 7x माइनस 10 इक्वल्स टू 32। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फिफ्थ का जो सी पार्ट है आप खुद एक बार ट्राई करेंगे, नहीं होता है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, बाकी हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वो भी हो जाएगा, और अगर ये नहीं समझ में आ रही है तो क्या करेंगे, एक बार दोबारा वीडियो देखेंगे और मेरे साथ साथ लिखेंगे कि मैंने क्या क्या किया, स्टेप द स्टेप, अकॉर्डिंग टू द स्टेप आप क्या। या फिर अगर देखो आपको समझ नहीं आती ना कोई चीज़, तो जैसे मैंने करवाया ना, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। उसके बाद में जैसे जैसे मैं उसको एक्सप्लेन करता था ना, वैसे वैसे आप क्या करो, जहाँ जहाँ पे मैं चल रहा हूँ उसको देखो कि अच्छा यहाँ ये हुआ है, इससे भी आपको क्या होगा, थोड़ा समझने में हेल्प होगी। ठीक है, तो चलते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, रूही ट्रेवल्ड 4x किलोमीटर्स ऑन फुट, 2y किलोमीटर्स ऑन साइकिल एंड 9 किलोमीटर्स बाय बस। एक्सप्रेस अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय रूही बाय एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो रूही है, रूही ट्रेवल्ड डिस्टेंस, रूही है। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन सुन लो। देखो रूही कह रहा है, ये कह रहा है कि रूही ने क्या किया 4x किलोमीटर, आपको नहीं पता x की वैल्यू क्या है, वो 4x किलोमीटर चली पैदल। फिर उसने क्या किया 2x किलोमीटर के लिए उसने साइकिल ले ली, और उसके बाद में फिर वो 9 किलोमीटर बस से गई। तो आपको ये पूरी एक इक्वेशन बना के बताना है कि वो कितना किलोमीटर चली। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या मान लो, लेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय रूही। रूही ने जितना भी टोटल डिस्टेंस कवर किया उसको अपन क्या मान लेते हैं, अपन ने मान लिया उसको d, कि रूही ने जितना भी टोटल डिस्टेंस कवर किया वो कितना है d। ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रूही ऑन फुट, यानी वो पांव से कितना चली थी 4x किलोमीटर, 4x किलोमीटर चली थी ना 4x। अब यहीं पे क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रूही बाय साइकिल। अब वो साइकिल से कितना गई थी, विच इज 2y किलोमीटर्स, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रूही बाय बस। अब देखो बस से कितना गई वो 9 किलोमीटर्स। ये तीनों चलने के बाद में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। क्वेश्चन को समझो कि इतना चली फिर इतना चली फिर इतना चली, तो ये इसके क्या हुआ, इन तीनों को जोड़ेंगे तो उसका टोटल डिस्टेंस आएगा, और उसका टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल है ये, यानी आपका RHS क्या हो जाएगा, RHS इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका D, और तो और आपका LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू हो जाएगा आपके देखो 4x बाय जो फुट चली प्लस 2y क्योंकि जो उसने साइकिल से कवर किया प्लस 9। सो द इक्वेशन, तो जो इक्वेशन क्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू 4x
प्लस 2y प्लस 9 इक्वल्स टू डी। ये आपकी इक्वेशन होगी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या किया अपन ने इस क्वेश्चन में? अपन ने टोटल डिस्टेंस मान लिया d, जितना रूही ने कवर किया है, ठीक है, और अपन ने क्या मान लिया कि भाई इतना वो फुट से चली है, इतना वो साइकिल से चली, इतना बस से चली है, डी मान लिया RHS, ये मान लिया LHS, अपने वैल्यू रखी तो अपना ये इक्वेशन आ गई। अब देखो 7th नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हॉल इज 4 मीटर्स। एक रेक्टेंगुलर हॉल है, उसकी लेंथ कितनी है? 4 मीटर्स, लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ, यानी ब्रेथ के 3 टाइम्स है। व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेथ इज b? आपको ये बताना है कि लेंथ कितनी होगी अगर ब्रेथ b है। तो देखो थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन में क्या देखा रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, रेक्टेंगुलर हॉल की ब्रेथ कितनी है आपके? वो है इक्वल्स टू b। अब अपन क्या करेंगे? लेट लेंथ ऑफ द हॉल, अपन ने क्या किया? हॉल की लेंथ कितनी मान ली? l। लेंथ कितनी मान ली? l। तो ये क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर्स लेस, यानी 4 मीटर कम है किससे? 3 टाइम ऑफ इट्स ब्रेथ। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ कितना होगा? 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ के लिए अपन क्या करेंगे? 3 इंटू बी इक्वल्स टू 3b। क्या आ गया? 3 इंटू बी कितना हो गया? इक्वल्स टू 3b। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है? लेंथ जो है वो 4 मीटर कम है। तो अब देखो सो द लेंथ इक्वल्स टू, अब लेंथ किसके बराबर करेंगे? ऑफ हॉल इज, अब हॉल की लेंथ ही तो निकालनी है अपन को, तो लेंथ अपन ने क्या मान रखी है? l। l इक्वल्स टू 4 टाइम लेस, किससे कम है? 3b से कम है, यानी 3b माइनस 4। ये आपका आंसर है। क्या कहा था क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन कह रहा था कि भाई एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसकी ब्रेथ कितनी है? b है, जिसकी लेंथ कितनी है आपके? 3b। आप लेंथ l मान ली, 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ के लिए आपने 3b ले लिया, और हॉल की लेंथ के लिए क्या निकाल लिया? l इक्वल्स टू क्या जगह? 3b माइनस 4, और ये आपका आंसर हो गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है, देखो इसका एक एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल है, और वो मैं एग्जाम्पल आपको करने के लिए दे रहा हूँ। मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस करवा दिए ना, तो आपको एग्जाम्पल अब आराम से हो जाएगा। वो एग्जाम्पल मैंने इसलिए नहीं करवाई कि एक ही था और लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, तो आप प्रैक्टिस क्या करेंगे, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल करने को दे रहा हूँ। एग्जाम्पल एक ही है वो, और उस एग्जाम्पल को आप करेंगे, नहीं होता तो उसका सॉल्यूशन आपके सामने, फिर भी नहीं होता तो आप नीचे कमेंट में लिख देना कि सर ये एग्जाम्पल समझा दो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? राकेश बाय 5 कॉपीज ऑफ मैथ्स, उसने 5 कॉपीज ऑफ मैथ खरीदी, 2x कॉपीज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के लिए 2x कॉपीज खरीदी, और y² कॉपीज ऑफ हिंदी, y² कॉपी खरीदी हिंदी के लिए। एक्सप्रेस द टोटल नंबर इन एल्जेब्रिक इक्वेशन। देखो राकेश नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ मैथ्स बॉट बाय राकेश, यानी राकेश ने मैथ की कॉपी कितनी खरीदी? इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश, अब इंग्लिश की कितनी है? देखो इंग्लिश की कॉपी कितनी है आपके? 4 2x, एंड नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ हिंदी, आपकी हिंदी की कॉपी कितनी है? हिंदी की कॉपी कितनी है आपके? हिंदी की कॉपी आपकी y²। अब इसने क्या एक्सप्रेस देम इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए क्या करेंगे? y² प्लस 2x इक्वल्स टू प्लस 5। तो देखो सो द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विल बी, अब देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या लिखोगे? जिसकी पावर स्क्वायर होती है ना,
जिसकी पावर स्क्वायर, जिसकी पावर जितनी ज़्यादा वो सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद में देखो दोनों की पावर क्या है सेम है, पर क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिक है तो अल्फ़ाबेटिक अपन क्या लिखेंगे पहले लिखेंगे, इसलिए 2x। और उसके बाद में मल्टीप्लाई के अंदर देखो इसको अगर आप खाली 2x को देखोगे ना तो मल्टीप्लाई के अंदर तो न्यूमेरिकल वैल्यू पहले आती है, पर जब आप एक पूरी इक्वेशन लिख रहे हो ना तो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ को आप पहले लिखोगे, तो इसलिए 2x + 5 ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया क्या किया अपन ने भाई? राकेश ने 5 कॉपीज खरीदी मैथ की, लिख दिया। 2x कॉपी खरीदी इंग्लिश की, लिख दिया। हिंदी के लिए y² कॉपी खरीदी, लिख दिया। अलजेब्रिक एक्सपेंशन के लिए तीनों को ऐड किया, क्योंकि y² सबसे हाईएस्ट पावर है तो हाईएस्ट पावर सबसे पहले। फिर उसके बाद में दोनों की पावर तो 1 ही है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, पर इसको पहले क्यों लिखा? क्योंकि ये एक अल्फ़ाबेटिकल नंबर है, ठीक है ना। अब आपको क्या सर फिर ये तो यहाँ पे देखो कि आपने तो कहा था पिछले वीडियो में कि न्यूमेरिकल वैल्यू पहले आती है। न्यूमेरिकल वैल्यू पहले आती है जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना 2 × x, तो यहाँ पे अपने 2 को पहले लिखा है, ऐसे लिख सकते हो, पर इक्वेशन के टाइम पे आप अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू को पहले लिखोगे, ठीक है। आ गया समझ में? अब एक एग्जांपल है वो आपको ट्राई करेंगे। क्वेश्चंस मैंने आपको सारे करवा दिए, आप क्या करेंगे आराम से क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। नहीं समझ में आता वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, क्वेश्चन 2-3 बार ट्राई करेंगे। फिर भी नहीं होता तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला है, आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा लिख देना सर एक्सरसाइज 1.8.1 या 8.2 ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एग्जाम्पल जो भी आपका है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।